क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन बताते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है tan 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो गुना होगा। sin 30 डिग्री, उसके बाद cot 60 डिग्री, उसके बाद cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ जो है लिखना होगा हल। इसमें जो है डायरेक्ट मान नहीं रखना है, पहले क्वेश्चन उतारना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री। अब जो है सबका मान रखना है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3, यहाँ बराबर देना पड़ेगा। उसके बाद गुन्ने। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर गुन्ना। कॉट 60, कॉट 60 का कितना होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 1/√3, फिर गुन्ना। कौशिक 30 का मान, तो कौशिक 30 का मान होता है 2। अब जो है देखिए यहाँ 2 और 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर में देखिए 1 1 1 गुना होगा तो 1, और बट्टे में √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो होगा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। क्योंकि 2 2 कट गया है और बट्टे में √3 है, तो √3 और √3 गुना करेंगे तो होगा √9, और √9 का वर्गमूल 3। इसको हम डायरेक्ट लिख दिए, ये भी 100% सही है। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो 1000 धन पूर्णांक जो हम गिनती करेंगे 1 2 से, तो वो जो है प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो प्रथम प्राकृतिक यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो फॉर्मूला होता है शॉर्ट वाला, उस पर हम बनाएंगे, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल इजी तरीके से आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। AP जो बनेगा वो होगा 1, 2, 3 डॉट डॉट 1000 तक। तो इसमें जो है हम लिखते हैं n का मान 1000। अब जो है जोड़ना है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ जो है हम सिर्फ योग लिख देते हैं, योग बराबर इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 और बट्टे 2। अब n का मान रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। n का मान है 1000 इंटू 1000+1 और बट्टे में कितना है 2, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 500, फिर गुन्ने 1000 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 1001। अब दोनों को गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो होगा 500 500, यहाँ लिखेंगे 500, फिर 500, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है प्लस दे देते हैं, प्लस प्लस, क्योंकि AP नहीं निकालना, इसमें जो है जोड़ना है, तो यहाँ भी प्लस होगा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण 2x - 3y बराबर 8 तथा 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ हल, क्वेश्चन को उतारते हैं, लेकिन 8 जो है उसको इधर लाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 2x - 3y - 8 बराबर 0, उसके बाद 4x - 6y, 9 को इधर लाएंगे, -9 बराबर 0। A1 x से पहले कितना है 2, B1 y से पहले -3, C1 -8। उसके बाद A2 यहाँ x से पहले 4, उसके बाद B2 y से पहले -6, उसके बाद C2 -9। इसमें बताना है संगत है या असंगत। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम A1/A2 निकालेंगे, A1/A2, A1 2, A2 4, कटाएंगे 1/2। A1/A2 निकालने के बाद हमको B1/B2 जो है निकालना ही होता है हर हाल में, तो यहाँ लिखेंगे B1/B2। B1/B2 डिसाइड करता है कि मतलब C1/C2 निकालना है कि नहीं। तो B1/B2 अगर बराबर आ जाए A1/A2 के, तो हमको C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं निकालना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं, यहाँ देखिए -3 B1 और B2 -6, माइनस माइनस 3 दूना 6, 1/2।
अब देखिए दोनों मान बराबर आ गया तो हमको C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे C1/C2। C1 है -8 और C2 -9। यहाँ माइनस माइनस कटेगा तो 8/9। अब देखिए पहला वाला बराबर है और दूसरा नहीं है तो ये हमारा असंगत होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 बूंदा उसके बाद 1 बूंदा नीचे देते हैं तो इसका नाम होता है चूंकि, और 2 बूंदा के साथ 1 बूंदा ऊपर देते हैं तो उसका नाम होता है इसलिए। अब यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। 2 मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो वही यहाँ लिख दिए। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? असंगत। तो यहाँ लिख देना है असंगत इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 किस प्रकार का हल संभव है? मतलब इसका जो है हल कितना है ये बताना है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन है 5x - 3y + 2 = 0, उसके बाद 6x + y - 2 = 0। इसमें भी A1 B1 C1 लिखना होगा। A1 5, B1 -3, C1 2, उसके बाद A2 6, B2 कुछ नहीं है तो 1, उसके बाद C2 -2। सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 तो A1 है 5 और A2 कितना है 6, कटने वाला नहीं है। उसके बाद B1/B2, B1 कितना है -3 और B2 है 1। देखिए दोनों मान बराबर नहीं है तो आगे हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है किस प्रकार का हल है, तो इसका जो है अद्वितीय हल होगा, या केवल एक हल भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। A1/A2 और B1/B2 C1/C2 ये जो मतलब 3 ही कंडीशन है इस सूत्र का, लेकिन तीनों का नाम जो है किसी का 4 नाम है किसी का 5 नाम है। तो इसको जो हम अच्छे से किसी वीडियो में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इसमें जो है कितना सूत्र आता है और एक सूत्र का कितना नाम होता है एक कंडीशन का। जैसे यहाँ देखिए A1/A2 कट गया B1/B2 तो इसका जो है 4-5 नाम है। इसी तरह तीनों बराबर होता है तो उसका भी 4-5 नाम है, और जिसमें लास्ट में कटता है उसका भी मतलब 3 या 4 नाम है। मतलब सबका 4-4 5-5 नाम है। तो सबको जो हम किसी एक वीडियो में अच्छे से बताएंगे, जिससे आपका जो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में जितना कन्फ्यूजन होगा सब मतलब दूर हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्टिव की अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का वो मतलब सब्जेक्टिव से ही निकलता है। थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव से 30 क्वेश्चन और 30 से 35 नंबर आपका सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट है तो 60 से 65 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव मिला के। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 90+ नंबर ला सकते हैं एग्ज़ाम में मैथ में। अब यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी। तो इस क्वेश्चन से जो है हमारा दोनों तैयार हो जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको शॉर्टकट बनाकर रखना है, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो किस तरह बनाना है वो मतलब हम बताते हैं अच्छे से। तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा हल। क्वेश्चन कितना दिया है x² - 3x + 5। इसमें a का मान कितना है? a का मान देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, उसके बाद b का मान -3 और c का मान 5। अब जो है हमको 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। ये जो सब्जेक्टिव में बिल्कुल इसी तरह अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाना है, लेकिन सब्जेक्टिव में हमको अच्छे से बनाना होता है।
अब देखिए इसका जो है बट्टा पर का जोड़ बनाना है, इसका जो है बट्टा पर का जोड़ बनाना है, तो यहाँ जो है बराबर देना है अल्फ़ा गुन्ने बीटा, इसका एलसीएम होगा। अब भाग करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कटेगा, बीटा बीटा को 1 में गुना करेंगे, बीटा प्लस, अब यहाँ बीटा बीटा कटेगा, अल्फ़ा को 1 में गुना करेंगे अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ मैन बट्टा देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, सूत्र होता है -b/a, अल्फ़ा गुन्ने बीटा c/a, ए को काट सकते हैं बट्टा में। अब b का मान रखते हैं, b का मान देखिए -3 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी b का मान सिर्फ 3 होगा। और a का मान कितना है, a का मान, उसके बाद a तो कट गया है, उसके बाद c का मान है 5, 3/5 इज़ द राइट आंसर। तो आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले वो इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें, उसको जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली मैथमेटिक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।